डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अब हम उसमें क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, अब हम सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका बेसिकली मैं मतलब बता दूं, एडवांटेजेस फायदे, डिसएडवांटेजेस नुकसान और कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या स्पेशल चीजें, क्या स्पेशल उसकी बातें हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस से शुरू करते हैं, जो हमारे पेज नंबर 50 पे 3.3.1 दे रखा है। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दे हैव वेरी हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विद द एज। इनमें बहुत हाई लस्टर होता है। व्हाट इज लस्टर? लस्टर का मतलब होता है चमक। इन कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी चमक होती है, जो समय के साथ कभी भी पीली नहीं पड़ती। आप कॉटन का सफेद कपड़ा पहनेंगे, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा अगर कपड़ा पुराना हो गया है या बहुत समय से अगर कपड़ा रखा हुआ है तो पीला पीला शेड आने लग जाता है, वो पीला पड़ने लगता है कपड़ा। हर तरीके का कॉटन कपड़ा, हर तरीके का वूल का कपड़ा, हर तरीके का नेचुरल कपड़े में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में हमको ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है कि वो समय के साथ अपना कलर छोड़ रहा हो। The last longer as compared to natural fabric, they last longer, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। कॉटन का कपड़ा है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलता। हम उसको धोते हैं, वो घिस जाता है, वो घिसता बहुत जल्दी है। हम उसको पहनते तो वो रफ बहुत जल्दी होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम सिंथेटिक कपड़े की बात करें तो ये बहुत लंबा चलता है। इसमें इतना ज्यादा ये घिसता नहीं है, इतना ज्यादा इसको धोने में इसका डैमेज नहीं होता है, इसलिए जो ये कपड़ा है बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, इनको धोने पे ये सिकुड़ते नहीं है। ये जैसे कॉटन का कपड़ा हमने बात की थी सिकुड़ जाता है, या वूल का कपड़ा सिकुड़ जाता है, ये ऐसे सिकुड़ते नहीं है। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयनिंग, इनमें बहुत कम जरूरत पड़ती है कि हमको कभी इसको प्रेस करना पड़े या आयन करना पड़े, या फिर बिल्कुल ना के बराबर ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें रिंकल नहीं आते, इनमें सले नहीं पड़ती, इनमें सलवटें नहीं पड़ती, इनकी क्रीज जो है वो हमेशा बनी रहती है। दे आर वेरी लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर, और ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस की कि इसके फायदे क्या क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे फायदों की बात करी। फायदों के बाद बात आती है डिसएडवांटेजेस की, यानी नुकसानों की। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, they easily melt and burn from the small quick beads at very high temperature, therefore they are always risk of getting burned especially in kitchen while wearing clothes of synthetic fiber। ये जो कपड़ा होता है ना सिंथेटिक का, इसके ऊपर हल्का सा भी आग का, जो इसका हम तिनका कहते हैं, हल्का सा भी आग का तिनका भी अगर गिर जाए तो पूरे में आग पकड़ लेता है। ये जलता बहुत जल्दी है। कॉटन का कपड़ा इतना जल्दी, नेचुरल कपड़ा इतना जल्दी नहीं जलेगा जितना एक सिंथेटिक कपड़ा जलेगा। रखा और जल गया, बहुत तेज जलता है। ये जलने की प्रोसेस इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक पेट्रोलियम का ही तो प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम में आप भी जानते हैं कितना जल्दी जलता है। इसी वजह से जो ये कपड़ा है बहुत ज्यादा जल्दी जलता है। इसको किचन में बिल्कुल नहीं पहना जाता है, इसको ऐसी जगह पर नहीं पहना जाता है जहां पे आग का बहुत ज्यादा खतरा हो। वहां से हमेशा इन सिंथेटिक कपड़ों को दूर रखना ही भलाई का काम होता है, कि हम गलती से भी ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए जिसमें क्या हो, सिंथेटिक कपड़े के जरा से कपड़े में आग लगे और वो पूरे में आग पकड़ ले। They get electrically charged when dry weather, ये सूखे मौसम में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। इनके अंदर हल्की हल्की इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, हल्की हल्की इनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैं आपको सादा भाषा में समझाऊं तो एक ऐसी तरीके की बिजली आ जाती है इनमें। आपने कई बार देखा होगा, हम नायलॉन की कोई शर्ट पहन लेते, टी शर्ट पहन लेते, तो जब भी हम उसको, वो रगड़ खा जाता है प्लास्टिक से या कुछ भी हो जाता है, हम उसको छूते तो हमको झटका जैसा लगता है, किसी को भी छूते हैं जो नायलॉन की कुर्सी पे बैठा हो या नायलॉन के कपड़ा कुछ पहना, या हम उस कपड़े को टच करते तो बहुत ज्यादा जोर से झटका मारता है, वो कई बार हमको झटका महसूस होता है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है इसमें, क्या हो जाता है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है, they get electrically charged in dry weather. You must have seen spark firing from blankets made from synthetic fiber during night, और कई बार आपने रात को देखा होगा, रात को जब हमारे शरीर से कई बार जो सिंथेटिक ब्लैंकेट होता है, जो फाइबर ऐसा ब्लैंकेट होता है, उसको हम कई बार ओढ़ते हैं या फिर हम हमारे शरीर के ऊपर से निकालते हैं, तो कई बार हमको छोटे छोटे चमकीला चमकीला कुछ देखता है। वो क्या होता है, बिजली के स्पार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं, बिजली के हल्के हल्के छोटे छोटे झटके होते हैं जो हमको दिखते हैं उस ब्लैंकेट के अंदर।
These sparks are due to the electric charges, और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो उस ब्लैंकेट में आ जाते हैं. These electric charge कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम इन सम पर्सन, और कुछ लोगों में यही इलेक्ट्रिक चार्जेस कई लोगों में ऐसी इरिटेशन कॉज कर देते या फिर स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं. अनलाइक नेचुरल फाइबर की तरह नहीं, दे डू नॉट अब्सॉर्ब स्वेट, इनके अंदर स्वेट अब्सॉर्ब नहीं होता है, यानी जो पसीना होता है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है. हमने पढ़ा था कि वाटर अब्सॉर्ब नहीं करते, इनको पानी इतना ज्यादा नहीं अब्सॉर्ब कर पाते, तो स्वेट भी अब्सॉर्ब नहीं करते, इसके अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है. Therefore, the clothing made from synthetic fiber are very uncomfortable in summer and rainy season. इसी वजह से क्या होता है, जब हम गर्मी में ऐसा सिंथेटिक कपड़ा पहन लेते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत पसीना आने लगता है और अनकंफर्टेबल फील होता है. हम उस कपड़े में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि उसमें पसीना तो सोखा जा नहीं रहा. मान लीजिए बारिश का सीजन है, बहुत गीला गीला हो रहा है, तो हमारे कपड़े भी गीले ही रहेंगे, वो बिल्कुल भी पसीना नहीं सोखेंगे. This drawback is partly overcome by the blending them with natural fiber as cotton or wool. इसलिए हम जो पॉलीकॉट का कपड़ा है या फिर जो टेरिकॉट का कपड़ा है उसको इस्तेमाल करते हैं, ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है. हम पॉलीएस्टर में क्या करते हैं, कॉटन मिला देते हैं या फिर वूल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पानी सोखने वाली जो इसकी परेशानी है वो एकदम खत्म हो जाती है. दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, हेंस दे कैन कॉज लॉट ऑफ दे कॉज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है. हम क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा मान लीजिए हमने जमीन में फेंक दिया, कुछ समय बाद अगर हम उसको देखेंगे तो बिल्कुल गल चुका होगा, मिट्टी में बिल्कुल मिल जाएगा. वूल का कपड़ा भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, नेचर की ही चीजों से बना हुआ है, नेचर में ही वापस मिल जाएगा. लेकिन ये जो सारी चीजें बाकी की, ये सिंथेटिक फाइबर है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. अगर हमने इसको पटक दिया तो मिट्टी में नहीं मिलेगा. इसमें बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं होता है कि मिट्टी में घुल जाएगा और एकदम नॉर्मल हो जाएगा, मिट्टी जैसा हो जाएगा. तो ये क्या करता है, एनवायरमेंट को बहुत जो इसका नुकसान है वो झेलना पड़ता है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, यानी जो सॉइल के साथ है वो मिक्स नहीं हो पाता है. अब बात आती है, हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जो इसको चीज ये जो इसके बारे में बातें हैं वो क्या क्या, जो स्पेशल चीजें इसमें वो क्या क्या इंक्लूड होती है. ऑल काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन इजिली बी मोल्डेड. जितनी भी तरीके की सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसी कोई भी चीज जिसको मोल्ड करके कोई सा भी शेप दे सके वो प्लास्टिक होती है. इसी वजह से जितने भी सिंथेटिक मैन मेड तरीके की जो प्लास्टिक है वो इजिली कैन बी मोल्डेड, उनको कैसा भी शेप दिया जा सकता है गर्म करके. सिंथेटिक फाइबर आर ऑलवेज वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक, और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये हमेशा सिंथेटिक प्लास्टिक से ही मिलते जुलते होते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द प्लास्टिक दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट. बस यही एक इनमें अंतर होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जो फाइबर होता है बहुत पतले पतले रेशे होते हैं प्लास्टिक के, और जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है वो क्या होता है, वो इतनी मोटी प्लास्टिक होती है उसमें बिल्कुल भी रेशे नहीं होते हैं. विच ऑन स्पिनिंग फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, और इनको स्पिनिंग करके हम इसको घुमा घुमा के यान के ऊपर घुमा के इससे पूरे पूरे कपड़े बना लेते हैं. एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर इन सॉलिड स्टेट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथ ब्रशेस, कोम्ब, जिप, फास्टनर्स, वॉशर्स, पुलीज, फायर हॉर्सेस, कन्वे और बेल्स. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है इनकी मदद से या फिर सिंथेटिक प्लास्टिक्स की मदद से जो अलग अलग चीजें बनती है, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, जो कपड़े हैं, और सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड प्लास्टिक है उससे क्या क्या चीजें बनती है, टूथब्रश के ब्रिसल्स बनते हैं, टूथब्रश बन जाता है, कोम्ब यानी कंघा बन जाता है, जिप फास्टनर जिप्स बन जाती है, वॉशर्स, पुली, फायर होसेस जो पाइप होते हैं वो बन जाते हैं, और बेल्स और घंटियां इनसे बनाई जा सकती है. इन दिस स्टेट, इस स्टेट में ये जो पॉलिएस्टर और नायलॉन की स्टेट है, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर कॉल्ड प्लास्टिक. ऐसी स्टेज पे जब ये एकदम ऐसे हार्ड हो जाते हैं, इनके अंदर एक भी कोई भी धागे वाली बात नहीं रहती, तो ये क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक्स. इनको हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक्स. However, if drawn into fine filament and spun, they form fibers. और however, जबकि अगर हम इसी प्लास्टिक को एकदम पतला पतला वापस से स्पिनर पे घुमा के, वापस से यार्न पे घुमा के अगर इसको वापस से बना लेंगे तो इससे वापस से कपड़ा भी बनाया जा सकता है.
दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स, और इन्हीं तरीके के फाइबर्स को, इन्हीं तरीके के धागों को सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर कहा जाता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स। तो नीचे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर के पॉइंट्स हैं, और जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसके पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। अब सबसे पहला जो है वो वेदर रेजिस्टेंट, वेदर यानी मौसम, रेजिस्टेंट यानी रोकने वाला, ठीक है। सिंथेटिक प्लास्टिक आर अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, दस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर और सॉइल, thus they are non biodegradable. This is why they are used in store all kind of things including chemicals. ये जिस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनको हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी तरीके की नेचुरल चीज से फर्क नहीं पड़ता है जो कॉटन की चीजों में पड़ जाता है। इसीलिए जितने भी केमिकल्स होते हैं, गीले केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसी जगह पे केमिकल्स हमको स्टोर करने पड़ते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है या फिर नमी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो सिंथेटिक के, जो प्लास्टिक के, उन कंटेनर्स में जो केमिकल है वो डाल के रख देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी, ये वेदर रेजिस्टेंट है, बाहर के मौसम से इनके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस तरीके की प्लास्टिक की चीजें यूज की जाती हैं। लाइट वेट, अभी लाइट वेट है यानी इनका जो वजन है वो बहुत कम है। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर लाइट, ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। हल्के हैं, मजबूत है और बहुत लंबे समय तक चलने वाले, जिसको इस वजह से जो क्या होता है, एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल और सच एज वूल और जूट, इसी वजह से जो नेचुरल फाइबर मटेरियल होते हैं, जैसे हम कपड़े की कोई चीज ले लेंगे या फिर जूट की कोई चीज ले लेंगे, उसके मुकाबले जो उसका कपड़ा है, जो सिंथेटिक का कपड़ा है या फिर जो प्लास्टिक का कपड़ा है, बहुत ज्यादा लंबे तक चलेगा और बहुत सस्ता भी हमको पड़ेगा, इसलिए ये जो है ये हमको फायदा देता है। इंसुलेशन, अब व्हाट इज इंसुलेशन? प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर ना गर्मी बाहर आने देता है अंदर से, या फिर ना सर्दी बाहर आने देता है, ना ही बाहर की सर्दी अंदर आने देगा या फिर बाहर की गर्मी अंदर आने देगा, ना अंदर का कुछ बाहर जा रहा है ना बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। Plastics are insulated, they do not allow heat and electricity to flow from them, ना वो गर्मी बहने देते हैं उनके अंदर से, ना ही वो जो बिजली है उनके अंदर से बहने देते हैं। That is why electric wires is covered with plastic covering and handles of screw drivers are made up of plastic. इसी वजह से जो तार होता है, जो बिजली का तार होता है, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो किससे बनाई जाती है? वो प्लास्टिक के तार, जो प्लास्टिक के ऊपर की कवरिंग होती है वो इसीलिए ही लगाई जाती है, तार पे प्लास्टिक की ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बिजली नहीं आ सकती, बिजली नहीं बह सकती, इसलिए हमको बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा। इसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखें, जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो पूरा आगे से स्टील का बना हुआ होता है, आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन जो उसका पीछे का हैंडल है वो प्लास्टिक का होता है, ताकि आगे से तो लोहे का काम हो जाए लेकिन पीछे तक उसमें करंट ना पहुंचे, जो हैंडल है उसका वो प्लास्टिक का बना दिया जाता है। क्योंकि ये इंसुलेटर है, ना ये गर्मी इनमें से बहने देते हैं ना ही ये बिजली इनमें से बहने देते हैं। टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब बात आती है टफनेस, कितनी मजबूत है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? सिंथेटिक प्लास्टिक्स विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन, ये ऐसे तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर भी हम डाल दें तो कई बार ये बिल्कुल टिक जाते हैं, इनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनको। That's why electric wires are covered with, for example, the thread of synthetic plastic can withstand a lot of weight compared to the thread of cotton or of same thickness. इसी वजह से क्या होता है, आपने कई बार पतंग उड़ाने में देखा होगा, अब हर चीज का हम एग्जांपल देखेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हम कॉटन के मंजे से अगर पतंग उड़ाते हैं, कॉटन के मांझे से पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंग कट जाती है, और कॉटन की जो चक्री होती है वो कितनी ज्यादा भारी भी होती है। लेकिन वहीं पे हम क्या बोलते हैं, आजकल प्लास्टिक का जो मंजा आता है, प्लास्टिक के मांझे से हम उड़ाते हैं, वो मजबूत भी बहुत ज्यादा होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो खिंचता भी आसानी से, वो खिंच जाता है लेकिन वो टूटेगा नहीं, हम पूरा ताकत से खींच देते हैं वो खिंच जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं,
उसमें कितना भी वजन टाक लो वो टूटेगा नहीं। कॉटन के मुकाबले आप खुद भी जानते होंगे, अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, एक कॉटन का उतना ही मोटाई का धागा हम ले लेंगे या सद्दा ले लेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या लेंगे, एक मांझा लेंगे जो किसका, प्लास्टिक का बना हुआ है, जो प्लास्टिक का मांझा आता है। आप जानते हैं दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन सा होगा, प्लास्टिक का ही मांझा हमेशा मजबूत होता है, बल्कि सेम थिकनेस है, मोटाई भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो वजन पकड़ने की क्षमता है, जो वजन झेलने की क्षमता है, वो भी उसमें ज्यादा है, और ज्यादा वजन वो उठा भी सकता है, वो भी शक्ति जो होती है वो प्लास्टिक के फाइबर्स में ज्यादा होती है। अब बात आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस का मतलब कैसे वो दिखते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक materials can be made as transparent as glass। जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो कांच की तरह भी ट्रांसपेरेंट बनाए जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो हेडलाइट होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, लेकिन हमको दूर से लगता है कि वो कांच की है। कई सारी कांच की चीजें हमको लगता है कि कांच की बनी हुई है, लेकिन वो होती किसकी, प्लास्टिक की। तो कई बार प्लास्टिक को इतना अच्छा बना दिया जाता है कि वो एकदम कांच के जैसे हमको दिखने लग जाती है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाती है, एकदम कांच के जैसे। तो अपीयरेंस का भी फायदा है, दिखने में भी ऐसा है बिल्कुल कांच जैसा, तो हम उसको कांच की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। Furthermore, they can be made in any desirable color, texture and can be used for making large variety of household products। और इसके अलावा क्या है, इनका अलग अलग कलर हम ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको शेप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का हम इसमें सामान बना सकते हैं प्लास्टिक में, जैसे, और छोटे 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 जितने भी सामान होते हैं आप देखते हैं तो वो सब प्लास्टिक की मदद से ही बनाए जाते हैं। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिंथेटिक फाइबर के या फिर प्लास्टिक के एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसके बाद की चीज हम हमारे नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।